स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। अनुभूति और अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य हम स्वर वेद में पाते हैं। स्वर वेद ये नहीं कहता कि इस ग्रंथ में ये लिखा है, वहां वो लिखा है, वहां यह लिखा है। स्वर वेद को दूसरे किसी ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं, स्वयं का अनुभव ही यहाँ पर सर्वोच्च प्राथमिकता में है। स्वयं के अनुभव को ही यहाँ प्राथमिकता दी गई है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए। ये विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान का स्वयं का अनुभव है। ये बड़ी विशिष्टता है, ये बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है इस ब्रह्म विद्या का, इस विहंगम योग का। तो जो चेतन सत्ता है, नित्य सत्ता है, सनातन सत्ता है, वह ईश्वर की सत्ता है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त चेतना है, विभु चेतना है, विराट चेतना है। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं, हम एक देशीय हैं, हम शरीर तक सीमित हैं और वह परमात्मा असीमित है। हाँ, उससे बड़ा कोई नहीं है और उससे छोटा भी कोई नहीं है। ये दोनों विरोधी स्वभावों का एक साथ वह स्वामी है। वह जो ईश्वर है, जो विश्वव्यापी सत्ता है, उससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है और उससे छोटी भी कोई सत्ता नहीं है, उससे सूक्ष्म भी कोई नहीं है। तो इन दोनों विरोधी स्वभावों का एक साथ वह मालिक है, स्वामी है। संपूर्ण विश्व में अपनी इस गति का वह संचार करता है। ये सूर्य कार्य कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, जंगल, पर्वत, ये सब अपना काम कर रहे हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। ये कितना बड़ा विज्ञान है ईश्वर का। आज तक हमारे वैज्ञानिक सृष्टि के संपूर्ण रहस्यों से अनभिज्ञ हैं। विज्ञान का कार्य है प्रकृति का अन्वेषण करना। अभी तो सूर्य की किरणों पर शोध प्रारंभ हुआ है। सूर्य की किरणों पर अभी शोध प्रारंभ हुआ है और बड़े ही प्रारंभिक स्तर पर यह शोध है। भौतिक विज्ञान के लिए अभी एक बहुत बड़ा क्षेत्र स्थित है जिसके संबंध में उसे ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका अन्वेषण करना है। बहुत कुछ अज्ञात है। भौतिक वैज्ञानिकों के लिए अभी बहुत कुछ जानना शेष है। तो ईश्वर की अनंत शक्तियां अपना काम कर रही हैं। ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल, ये पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, जंगल, पर्वत, ये सभी अपना काम कर रहे हैं। सब नियम और नियंत्रण में हैं। सबका अपना एक लक्ष्य है और अपने लक्ष्य को वे पूर्ण करते हैं। मानव का कोई लक्ष्य हो या ना हो, हाँ, मानव का जीवन ऐसे ही बीता जा रहा हो, उसके जीवन का कोई लक्ष्य हो या ना हो, लेकिन इन जड़ शक्तियों
का एक लक्ष्य है जो ईश्वरीय विधान में रहकर अपने लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। तो मानव इन जड़ शक्तियों से भी प्रेरणा लेता और इन जड़ शक्तियों के द्वारा उसका जीवन सतत गतिमान है, उसका जीवन सतत इस सृष्टि में संचालित है। ये बड़ी अद्भुत शक्ति है, प्रकृति के पास बड़ी अद्भुत शक्ति है। हाँ, प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता, प्रकृति पर विजय अध्यात्म का वेत्ता करता है, ब्रह्म का वेत्ता करता है। प्रकृति के संपूर्ण रहस्यों को ब्रह्म विद्या का साधक जानता है, क्योंकि प्रकृति के पास बड़ी अद्भुत शक्ति है, विशाल शक्ति है और उन समस्त शक्तियों को ब्रह्म विद्या के द्वारा जाना जाता है। हरिहर समाया हरियालियों में वही झूमता है, झुकी डालियों में पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। सब जगह मौजूद है, फिर क्यों नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। तो उस परमात्मा की शक्ति संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, उसे हम कहते हैं कि वह निमित्त कारण है। ये जो सृष्टि है ना, इसके 3 कारण होते हैं। सृष्टि के पीछे 3 कारण हैं, एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है और एक साधारण कारण है। सृष्टि के कारण 3 हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव। तो ईश्वर निमित्त कारण है, उसी के नियम नियंत्रण में रहकर ये समस्त पदार्थ अपना काम कर रहे। प्रकृति उपादान कारण है। कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी की आवश्यकता है ना, तभी तो घड़ा बनेगा। तो सृष्टि के लिए प्रकृति की आवश्यकता है। सृष्टि और प्रलय ये किसका धर्म है? ये प्रकृति का धर्म है। सृष्टि और प्रलय ये प्रकृति के धर्म हैं। तो जिससे पदार्थ बनता है उसे हम प्रकृति कहते हैं। प्रक्रियते अनएति प्रकृति ही, जिससे पदार्थ बने उसका नाम प्रकृति है। तो एक निमित्त कारण ईश्वर, दूसरा उपादान कारण प्रकृति और तीसरा साधारण कारण है, सामान्य कारण है, जिसको क्या कहते हैं? हम सभी आत्माएं, समस्त जीव जगत, ये सृष्टि के पीछे साधारण कारण है। हाँ, हमारे लिए ही तो ये सृष्टि बनी है। इस सृष्टि के पीछे क्या रहस्य है, क्या प्रयोजन है? ये सृष्टि हमारे आप के लिए बनी है, संपूर्ण जीव जगत, प्राणी जगत के लिए बनी है। इसलिए यह एक कारण है जिसे हम साधारण कारण कहते हैं, सामान्य कारण कहते हैं। निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण प्रकृति है और सामान्य सा कारण समस्त जीव जगत, प्राणी जगत। ये 3 कारण तो समझ में आ गए, ठीक है प्यारे। ये 3 कारण हैं, निमित्त, उपादान और साधारण। निमित्त ईश्वर है, उपादान प्रकृति है और साधारण कारण हम आप सभी हैं। इतना तो समझ में आ गया, लेकिन क्या क्या प्रयोजन है इस सृष्टि के पीछे? क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? ये सृष्टि क्यों बनी? आखिर कारण तो समझ में आ गया। निमित्त ईश्वर, उपादान प्रकृति, साधारण समस्त जीव जगत, ये 3 कारण हैं। लेकिन प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? ये सृष्टि क्यों बनी है, इसके पीछे रहस्य क्या है?
तो ऋषियों ने कहा कि प्यारे, दो प्रयोजन हैं जिसके लिए इतना बड़ा ये खेल रचा गया है, इतनी बड़ी सृष्टि, इतना विशाल ब्रह्मांड, ये मात्र दो प्रयोजन हैं। प्रथम प्रयोजन भोग का प्रयोजन है और जो दूसरा प्रयोजन है वह अपवर्ग का है, मोक्ष का है। इसीलिए ये सृष्टि बनी है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है। भोग से क्या तात्पर्य है? भोग से तात्पर्य है प्रारब्ध कर्मों का फल जो मानव प्राप्त करता है, उसी को भोग कहा जाता है। फल भोग, पूर्व के कर्मों का फल वह प्राप्त करता है। मानव से इतर जो योनियों वाले हैं वे तो केवल भोगों को ही भोगते रह जाते हैं। वे भोग योनियां हैं, उनको केवल भोगों को भोगना है। इसीलिए वे उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते, वे उन्नति को प्राप्त नहीं होते। मानव शरीर में ही आत्मा अनंत उन्नति को प्राप्त कर सकती है। अनंत उन्नति का साधन ये मानव शरीर है, ये मानव जीवन है। मानव से भिन्न कोई दूसरा शरीर है तो आत्मा को उन्नति के कोई साधन वहां उपलब्ध नहीं है। आत्मा मात्र भोगों को भोगती रह जाएगी, जो प्रारब्ध है उसे प्राप्त करती रह जाएगी। मानव प्रारब्ध को तो प्राप्त करता है, ये भी पूर्व के कर्मों के फल भोग को प्राप्त करता है, लेकिन प्रारब्ध को भोगने के लिए ही ये शरीर थोड़े ही मिला है। मात्र पूर्व के कर्मों के फल भोग को प्राप्त करने के लिए ये शरीर थोड़े ही मिला है, बल्कि वह मोक्ष को प्राप्त कर ले, अपवर्ग को प्राप्त कर ले, अपनी आत्मिक चेतना को, अणु चेतना को उस व्यापक चेतना के साथ, उस विभू चेतना के साथ, उस व्यापक चेतना के साथ, विराट चेतना के साथ जोड़ ले, परम आनंद का वह अनुभव कर ले। इसीलिए ये सृष्टि बनी है, इसीलिए इतना सब खेल रचा गया है कि मानव अपने भोगों को प्राप्त कर ले और अपवर्ग को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले, अत्यंत आनंद का अनुभव करे, परमानंद का वह अनुभव करे, आनंद के सागर में वह आनंद लाभ करे। ये जो विरहीन आत्मा है, ये जो विरहीन आत्मा है, वह अपने प्रिय सखा उस विश्वव्यापी सत्ता के तादात्म्य को, सुख को, आनंद को प्राप्त करे। ये जो विरहीन आत्मा है वह आत्मा अपने प्रिय सखा के आनंद का अनुभव प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे, अपवर्ग को प्राप्त करे। इसीलिए ये सृष्टि बनी है, इसीलिए इतना सब खेल रचा गया है। मानव भोगों को प्राप्त करे, प्रारब्ध कर्मों के फल भोग को प्राप्त करे और मोक्ष का अधिकारी बन जाए। इस सृष्टि चक्र से भिन्न पदार्थों का भी वह अनुभव कर ले, प्रकृति से परे हो जाए, अपनी चेतना को प्रकृति से परे उच्च भूमि में स्थित कर दे। इसीलिए ये जीवन, ये शरीर मिला है, इसीलिए ये सृष्टि बनी है। इसके पीछे कारण तो तीन हैं, निमित्त, उपादान और साधारण, लेकिन प्रयोजन मात्र दो है, भोगों का और अपवर्ग का, मोक्ष का, परम कल्याण का, परम शांति का, परमानंद का, शांति के समुद्र का। इस प्रकार से यह संदेश हमें प्राप्त होता है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में, तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं।
ये पवित्रता का साधन है, इंद्रियों की पवित्रता का साधन है, आत्मा के कल्याण का साधन है, आध्यात्मिक ऊर्जा का साधन है, ध्यान के अनुभव में वृद्धि होती है। आप स्वर वेद के पाठ के बाद विहंगम योग के ध्यान का अभ्यास करेंगे तो ध्यान के अनुभवों में निश्चित रूप से आप वृद्धि को प्राप्त करेंगे। ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है, अनेक साधकों के साथ ऐसा प्रत्यक्ष होता है। उनके शरीर में कंपन होता है, थर्राहट होती है, चेतना का उच्च विकास होता है। इस प्रकार विहंगम योग का प्राण तत्व है, विहंगम योग का आत्म तत्व, विहंगम योग की आत्मा स्वर वेद है, जिससे इसका व्यापक प्रचार प्रसार होता है। ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, ब्रह्म विद्या का प्रसार हो, इसीलिए स्वर वेद की रचना हुई है। हाँ, जन जन तक ब्रह्म विद्या की ज्ञान धारा पहुंच जाए, जन जन तक विहंगम योग का प्रकाश प्रफुल्लित हो जाए। हाँ, इसीलिए तो स्वर वेद की रचना हिमालय शून्य शिखर आश्रम में विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने की है कि संपूर्ण विश्व की मानवता इस अध्यात्म की धारा से, इस ब्रह्म विद्या की धारा से अपने को पूर्ण कर ले, अपने को आनंद से ओतप्रोत व्यापक कर ले। इसीलिए स्वर वेद है जो हमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की उपलब्धि कराता है। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वर वेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।